आप मुझे बगैर बताए हुए रिजाइन करके आ गई। वो असल में नौकरी तो मैंने वैसे भी छोड़नी थी, अम्मी पसंद नहीं करती थी और अब नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। इन दिनों आप मसरूफ़ थे तो मैं शबीर साहब को अपना रेजिग्नेशन देकर आ गई थी। मेरा ख्याल था कि आप मुझे बता कर जाएंगी या कम से कम मुझसे मिलकर जाएंगी। क्यों? यूं ही इंसान को इंसान पर मान होता है ना। आई एम सॉरी, मुझे वाकई आपको बता कर आना चाहिए था। तो दूसरी बात यह है कि अच्छा हो कि रेत पे लिखे हुए हुरूफ को खुद अपने हाथों से ही मिटाकर वापस लौटा जाए। जो लोग समंदर के किनारे रेत पर कहानियां लिखते हैं और उनको बगैर मिटाए हुए वापस लौट जाते हैं इस ख्याल से कि लहरें उन्हें मिटा देंगी, वो अच्छा नहीं करते हैं। क्योंकि समय बाज़ वक्त होता है कि लहरों पर जोर टूट जाता है और कुछ अल्फाज बगैर मिटे रह जाते हैं, जमीन और आसमान के दरमियान शर्मिंदा। आप किन लफ्ज़ों की बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसी कोई कहानी याद नहीं जो मेरे लिए रेत पे लिखी गई हो। मैं तो बारहा साहिलों पर गई उन लफ्ज़ों की तलाश में, मगर मुझे सिवाय खाली सीपियों और रंगीन पत्थरों की कुछ नहीं मिला। कुछ समंदर दिलों में भी होते हैं जिन पर कहानियां लिखी हुई होती हैं। आप कहते हैं कि आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, मगर मेरा ख्याल है कि आप लफ्ज़ों को अपनी ढाल बनाकर बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। मगर आपको अपने बचाव की ज़रूरत क्यों है? खौफ क्यों है? आप तो अपने किले में बहुत महफूज हैं। तैमूर साहब, आपके किले के दरवाजे इतने मजबूत हैं कि इन्हें ना तो कोई खोल सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई तोड़ना चाहेगा। मुझे तुम्हें देख के हमेशा अबीर का ख्याल आता है। तुम्हें अबीर की झलक नजर आती है। ऐसा लगता है कि तुम और अबीर एक ही तस्वीर के दो अक्स हो। इसलिए से ना मेरी जी चाहता है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम्हारी तकदीर अभी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, बहुत मुख्तलिफ। बाज़ दफ़ा समय मोहब्बत हमारे बहुत करीब से गुजर जाती है और हम उसे पहचान नहीं सकते। इसलिए उस वक्त हम किसी और सूरज के सामने होते हैं और हमें आसपास अंधेरा नजर आता है, सिर्फ अंधेरा। और इस अंधेरे की वजह से हम बाज़ दफ़ा मुखलिस इंसानों के चेहरे भी नहीं पहचान सकते हैं। यही कुछ आपके साथ भी हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस अंधेरे से निकल आए, खफराज को पहचानने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगी। मोहब्बत का अंदाज बड़ा अजीब और गरीब होता है। बाज़ वक्त यूं होता है कि आप जिस आदमी को चाहती हैं, प्यार करती हैं शिद्दत से, करीब आके वो आदमी बहुत अजनबी सा लगता है, पहचाना नहीं चाहता। और कभी यूं होता है कि जिस शख्स आप दूर भागती हैं, करीब आकर धीरे धीरे उस शख्स से आप प्यार करना सीख जाती हैं। असल में उस प्यार में बड़ी पायदारी होती है, बड़ा ठहराव होता है, बड़ी अपनायत होती है। समझ रही हैं ना आप मेरी बात? अच्छा होता अगर आप ये सब ना कहते, कुछ भी ना कहते। थोड़ा सा भरम तो रह जाता, थोड़ा सा मान तो रह जाता। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। इसलिए कि मैं पता नहीं क्या क्या कहता रहा हूं। बड़ी बड़ी फजूल खर्ची की है मैंने लफ्जों की। सना, एक जुमला ऐसा भी है जो मैंने अभी तक नहीं कहा है। शायद
कुदरत ने मुझे इसकी मोहलत नहीं दी, वक्त ने इजाजत नहीं दी। अगर आप बहुत मसरूफ ना हो तो 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ कहो, कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बड़ी आम सी बात है। ये मेरा रेजिग्नेशन है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। बैठो। तुमने कोई वजह नहीं लिखी? वजह? कोई वजह थी नहीं। एक बात बताओ फराज, तुम ये जॉब मेरी वजह से छोड़ रहे हो या कोई और वजह? इससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। इसलिए कि अगर ये जॉब तुम मेरी वजह से छोड़ रहे हो तो मुझसे इंसाफ नहीं कर रहे हो, और अगर किसी और की वजह से छोड़ रहे हो तो अपने पे जुल्म कर रहे हो। ऐसा मत करो फराज, ऐसा मत करो, इसलिए कि पीछे हट जाना खाला शर्फी की बात जरूर है, लेकिन कहीं कहीं ये हिमाकत होती है, बुज़दिली होती है। तैमूर साहब, ना मैं अहमक हूं ना बुज़दिल हूं, आप इसे जो चाहे नाम दें, मगर अपनी शिकस्त को ज़र्फ के साथ कबूल करना मेरे नजदीक बहुत अच्छी बात है। शिकस्त क्यों मान रहे हो? शिकस्त है का? शिकस्त मानी नहीं जाती, हो जाती है। फराज, अपने बारे में वक्त से पहले कोई फैसला सादर मत करो। हम सूरज के आगे चलते हैं तो हमारी परछाइयां उस जमीन पे हमसे पहले पहुंच जाती हैं जहां हमारे कदम पड़ने वाले होते हैं। रोशनी को मत रोको, वरना तुम्हें सिर्फ साए नजर आएंगे। रोशनी को भी कभी रोका जा सकता है? तैमूर साहब, मांगे की रोशनी में इतना उजाला नहीं होता कि जिंदगी के रास्ते नजर आए। अंधेरों में ठोकरे खाने से बेहतर है कि रास्ता बदल दें। ना तुम ये जॉब छोड़ोगे ना तुम्हें रास्ता बदलने की जरूरत है, इसलिए कि तुम गलत समझे हो। फराज, जिस रोशनी का तुम जिक्र कर रहे हो वो मांगे की रोशनी नहीं है। मैंने अपने मकान में 3 साल से एक छोटे से दिए को जिंदगी की आंधियों से बड़ी मुश्किल से बचा बचा के रखा है। मेरे लिए उसकी रोशनी बहुत है। अब समझे? तैमूर साहब, आपने बहुत देर कर दी। देर अगर हुई भी है तो मेरे लिए। फराज, तुम्हारे लिए तो बहुत वक्त पड़ा है, बहुत खुशियां हैं, बहुत जिंदगी है, फिर तुम क्यों मायूस हो रहे हो? तैमूर साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया हूं। या तो आप बहुत अजीम इंसान हैं या इंतहाई बुरे आदमी हैं। फराज, ना कोई आदमी बहुत अजीम होता है और ना इंतहाई बुरा होता है। तुम इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो? अगर अपने पर यकीन है तो जज्बे की सदाकत और उसके असर पर यकीन करना चाहिए। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। क्या कहो? यकीन आपको भी नहीं है, मगर आप में इतना हौसला है कि आप अपने आप से यूं बा आवाज बुलंद झूठ बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता, इसीलिए दूर जाना चाहता हूं। अपने आप से दूर कहां जाओगे? खैर यार, मेरी मानो तो
थोड़ा सा हौसला करो और अपनी खुशियों के फूल को जाके चुन लो। खुद अपने रास्ते की दीवार मत बनो। हिमाकत है। आप अभी इस पे कुछ पढ़ के फूक दीजिए, फाता दे दीजिए इसके ऊपर। क्या हुआ? कुछ मुझ पे भी पढ़ के फूक दीजिए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अल्लाह मियाँ मुझको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। हाँ, आप अभी वो जो छोटे दूल्हा भाई थे, छोटे दूल्हा भाई, हाँ। वो ख्वाब में आ गए मेरे। अरे तुमने जफर मियाँ को ख्वाब में देखा है? तुमने जफर को देखा था? मैंने कहा देखा, वो खुद चल के आ गया मेरे ख्वाब में। ऐसी डांट पिलाई, ऐसी डांट पिलाई, घी बन गई मेरी। अल्लाह खैर करे। वो क्या रहे थे? कह रहे थे कि वो अच्छा होता कि मैं बेगम को साथ ही लेके चला जाता। मेरे मोबी का जरा ख्याल नहीं किया उन्होंने। हाँ, उसका दिल तोड़ के रख दिया। अरे वाह, मैंने क्या किया? खामखा। चुप कर जाइए, ज्यादा जोर से मत बोलिए। अगर सुन लिया उन्होंने तो उठते हुए चले आएंगे यहीं पर। तौबा है शहरिया, कैसी बातें करते रहते? आप अभी उन्हें एक एक चीज का पता है, एक एक बात जानते हैं वो इस घर में जो कुछ हो रहा है। हाँ, कहने लगे कि वो मरियम है ना, मरियम उसका बाजू पकड़ के घसीटते हुए ले आए। कहने लगे कि ये है मेरी होने वाली बहू। शहरियार, अगर इसकी शादी तुमने कहीं और की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा और बेगम को तो ऐसा मजा चकाऊंगा कि उम्र भर याद करेंगी। और आप अभी कहने लगे शहरियार, तुम्हें और आप अभी दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लो भला हमारा क्या दखल है? खाला भी बचाइए, खाला भी। एक आदमी मेरी जान के पीछे लगा हुआ है। ये मिठाई, इस पर खुदा के वास्ते फाता दे दीजिए, जल्दी कीजिए। पता है मैंने ख्वाब देखा, बहुत ही डरावना ख्वाब। मैंने देखा खाला भी, एक खतरनाक दहशतनाक किस्म का आदमी मेरे पीछे हंटर लेके भागा चला जा रहा है। क्या भागा चला जा रहा है? आदमी हंटर से मार रहा है। मैं डर गया, मेरी कभी छूट गई। देखिए मेरे रूम पे खड़े हो रहे हैं। कहने लगा तुम मेरे बेटे की खुशियों के दुश्मन हो। फिर कहने लगा तुम मेरी बहू से शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ऐसे बोला मुझे। जी ये बड़ी बड़ी मूछें तो नहीं थी? हाँ, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, बिल्कुल लाल आंखें। वही थे। कौन? छोटे दूल्हा भाई। छोटे दूल्हा भाई। लेकिन छोटे दूल्हा भाई से मेरा क्या ताल्लुक? अरे आंटी के मियाँ आंटी शहरियार, पागल हो गए हो? वो क्या जाने टिमी को? हाँ, मगर वो तो मुझसे ऐसे बातें। हाँ, मुझे पता नहीं क्या ये बातें बता रहे। याद आया। पता कह रहे थे कि ऐन शादी के रोज ज़लज़ला आएगा। हाँ, और कह रहे थे कि बारात के दिन लाशें उठेंगी। कैसी तबाही होगी। हाँ, और कहने लगे अपनी औकात में रहना। दौलत आ गई है और अगर गरूर आ गया तो इसमें मत रहना। एक अच्छी और ईमानदार लड़की को ठुकरा रही हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो नहीं ठुकराया था। तो उन्हें गलतफहमी हो गई होगी ना। अब क्या होगा यार? क्या होगा आप? अभी मुझे कुछ पढ़िए, कुछ सुनाइए। मैंने कुछ नहीं किया था। क्या हुआ है? तुमने क्या देखा है? आज जरूर कोई खौफनाक बात होने वाली है। मैं आज बहुत डरा हूं। क्या हुआ? क्या तुमने को बुरा ख्वाब देख लिया? मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अरे इसका क्या कसूर था? है आज मेरे कमरे में एक गेंडा आ गया। वो उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, फर बातें कर रहा था। अरे वही थे। क्या हो रहा है आप अभी? वो कौन था? बेटा वो तुम्हारे मरहूम खालू हैं। सबको ढूंढते फिर रहे हैं। तभी वो आंटी को बहुत डांट रहे थे और कह रहे थे मैं सबको देख लूंगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो दिल घबरा रहा है। पानी। बेगम साहबा जल्दी आइए, गजब हो गया। क्या हुआ? हाय दिन दिहाड़े भी आ गए। मरहूम साहब एक ऊंचे से दरख्त पे चढ़ गए। कह रहे कभी नहीं उतरूंगा, क़यामत के रोज उतरूंगा। मेरा बच्चा, क्या हुआ उसे? वो कह रहे मैंने दुनिया छोड़ दी, दुनिया से खफा हो गया हूँ। यार प्लीज जाकर देखो क्या हुआ उसे। उठे चलो निकले जल्दी करें। निकले बेटा, निकले जल्दी करो। आप अभी जल्दी आइए। ये सब कुछ टोपियां रखे आए। टोपी का अबे कहाँ चला गया टोपी? किधर है? मोबी, ये क्या बदतमीजी है? ओ मोबी बेटे नीचे उतरो। उधर है शहरियार, चश्मा ना छोड़ा। मोबी भाई जमीन इतनी बुरी नहीं। कौन है जो मुझे उफक के पास से आवाजें दे रहा है? मोबी मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। बड़ा मेहरबानी, मुझे आवाजें मत दे, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। ओ मोबी बेटे तुम्हें हुआ क्या आखिर? अरे वो सतह समंदर से बहुत बुलंद है ना। हाँ, आवाज नहीं जा रही होगी उसको। पागल तो नहीं हो गए हो? नीचे उतरो। नहीं आऊंगा, हरगिज़ नहीं आऊंगा। यहाँ से और ऊपर चलो, नीचे नहीं आऊंगा।
बेवकूफ, ऊपर कोई रास्ता नहीं है। अरे वाह, है क्यों नहीं है बेटा, है वो आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बदलो, हट जाओ, रास्ता दे दो आने नहीं जाने के लिए। हाँ शहरयार, तुम ही ने इसको बिगाड़ा है। अरे मैंने तो इसको बनाया, बोलता क्यों नहीं बनाया है मैंने, सितारों से आगे जहाँ और भी है आप। शहरयार चुप रहो, क्या बेवकूफी है, कब तक बना रहेगा आंखों पर? भूखा प्यासा कब से चढ़ा है? भूखा प्यासा तो क्या हुआ, किसी दिन गिर पड़ेगा सूखी हुई जामुन की तरह, तो समेट लीजिएगा। शहरयार, तुम्हें बिल्कुल अपनी जबान पे अख्तियार नहीं, जो जी में आता बोलते चले जाते हो बस। खुदा के लिए शहरयार ऐसी बातें मत करो। तो मैं तो हकायक में रोशनी डाल रहा हूँ, आप लोग समझते नहीं, फ्लैश लाइट से डाले जा रहे हूँ। बॉबी बेटे नीचे उतर आओ बेटा। टू लेट खाला, टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता। आए बेचारा मोबी, अच्छा खासा लड़का था। मेरा मतलब है अक्ल के अलावा बस ठीक ही था। क्या मतलब अच्छा खासा लड़का था? मोबी बेटा, और गधे तुझे नहीं पता, इस साई दरख्त के ऊपर एक सांपों का जोड़ा रहता है, चांदनी रातों में बेटा अटकेलियां करता है। अब कितना मजा आएगा, अब अभी मोबी के साथ अटकेलियां करेगा। यार खुदा के लिए इसको उतारो किसी तरह नीचे। सांपों का जोड़ा अटकेलियां, ऐसी बातें कर रहे हो? मोबी डार्लिंग प्लीज नीचे आ जाओ, खुदा के वास्ते। नहीं आओ, नीचे आ जा। मोबी खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मोबी प्लीज नीचे आ जाओ मेरी जान, जो तुम कहोगे वही करूंगी, मरियम से शादी कर दूंगी मैं। मैं नहीं कर, मरियम से शादी करेंगे मैं? बाबा मैं नीचे आ रहा हूँ, आप मरियम से शादी, मैं नीचे आ रहा एक मिनट, चल आगे, कमरे में लेके चलो, कमरे में। शहरयार, ये मेरी इंतहाई बेइज्जती होगी। हो जाने दीजिए, कोई परवाह नहीं। कैसे हो जाने दूं? मैं सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कोई जरूरत नहीं सोसाइटी में मुंह दिखाने की। शहरयार, मरियम किसी तरह भी मोबी की लायक नहीं है। क्या समझ रखा है आपने अपने आप को, क्या समझती हैं आप अपने आप को? और मोबी इंतहाई गैर जिम्मेदार, नामाकुल इंसान, कुछ करने के काबिल नहीं है वो, और ये सब कुछ आपका किया करा है, आपने उसे इस काबिल नहीं छोड़ा कि कुछ कर सकता। निकम्मा। कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? ठीक बातें कर रहा हूं मैं, ये बातें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मैं सोचता था कि जिंदगी को हंस खेल के गुजार लेना चाहिए, लेकिन आपने हद कर दी, जो जी चाहता है आप करती हैं। कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद वो नहीं होगा जो आप चाहेंगी। होश में हो तुम? होश में आ गया हूं मैं, एक एक को दुरुस्त कर दूंगा मैं, सबके मिजाज दुरुस्त कर दूंगा मैं। अजीब बातें कर रहे हो तुम। अहमक नहीं हूं मैं, सब नजर आता है मुझे। मैंने इन बच्चों की खातिर ये रूप धार रखा था, ऊट पटांग हरकतें किया करता था, चलो ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन आप समझती थी कि सब मजाक हो रहा है, जो जी चाहता है वो आप करेंगे। आज के बाद मैं अब्बा जान की तरह सख्त होकर दिखाऊंगा आपको। शहरयार, तुम गुस्सा क्यों करते हो? सहूलत से बात करो ना, देखो मैं भी तो परेशान हूँ। ये सारी परेशानी आपकी खुद साख्ता है, आप खुद परेशान है, दूसरों को भी परेशान करना चाहती हैं। आज के बाद इस घर में मेरे अहकामात चलेंगे, समझिए आप? तो बिल्कुल अब्बा जान की तरह लग रहे हो। मैं अब्बा जान की जगह हूं, उन्हीं की तरह सख्त होकर दिखाऊंगा आपको। सब बिगड़ते चले जा रहे हैं, हाथों से निकल गए सब। शहरयार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज मजाक छोड़ो, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दिल डूब रहा है। डूब जाने दीजिए दिल को। मोबी और मरियम की शादी तय है, 10 तारीख को शादी होगी, ये मेरा फैसला है, कतई फैसला, अटल फैसला। तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए आप सब, और कान खोलकर सुन ले आप कि फजूल बातों से परहेज कीजिएगा, समझिए आप? इस घर का मैं बड़ा हूं, सरबराह हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। आप अभी साफ बनाया। मामू की आंटी का क्या हुआ? दौड़ी चली आ रही है। बदतमीज, उछलते हुए चले आ रहे हो, तमीज नहीं है तुम्हें? क्या आके सलाम किया जाता है? जी सलाम अलैकुम। ठीक है, जाओ। इधर आओ, बैठो यहां पे। अबे यार जिब्रान, पता है क्या हुआ? अबे मुझे तो अपनी सलाहियतों पे एतबार ही नहीं आया भाई।
जिब्रान पता है हुआ क्या? वो जो तुम्हारी आंटी है ना, वो तो डर के भाग गई। अरे मुझे नहीं पता था कि यार नेपोलियन बोनापार्ट भी हो सकता हूं मैं। ऐसी घन गरज के तकरीर की, ऐसी घन गरज के तकरीर की कि दरवाजे हिल रहे थे, खिड़कियां हिल रही थी, और तो और वो तुम्हारी आंटी जो है ना, आंटी है, उनके दांत बज रहे थे, कट 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 कट। हेलो। मैं मामू के साथ क्रिकेट खेल रहा था। असलम ने आके बताया कि आप आए। मैं आग बचा के निकल आया। मामू अभी तक रन बना रहे हैं। कमाल हो गया ना, यानी कि वो रन बना रहे हो, तुम यहाँ पर आ गए हो, इसका मतलब तुम हार गए ना? जी नहीं, अभी उनको जीतने में 921 रन बाकी हैं। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि तुम अपनी अगली पिछली सारी कसरें पूरी कर रहे हो। फराज भाई, आपकी आधी ख्वाहिश पूरी हो गई। आधी ख्वाहिश? जी हाँ, मेरा मतलब है आधी ख्वाहिश आपको मुझसे मिलने की थी और आधी ख्वाहिश बाजी से। तो आपके सामने आधी ख्वाहिश मौजूद है और आधी ख्वाहिश गैर हाजिर। वो नौकर तो बता रहा था कि सना घर पर है। हर चंद के हैं पर नहीं। ओह जिब्रान मियां, कहाँ हो गया तुम? हद हो गया ना कि मुझे वहां पर छोड़ दिया ग्राउंड के अंदर है। मैं रन बनाए चला जा रहा हूँ, दौड़ा चला जा रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखा तो तुम गायब, शैतान कहीं के। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, अच्छा अच्छा, फराज मियां आए हैं, फराज मियां आए हैं। ओहो, वो क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? वो ये तो आया था क्या? वो सज्जाद। लंबे बाल। हाँ वो, हाँ सज्जाद सज्जाद। अब समझ में आई तुम्हारी वजह तस्मिया। ठीक ठाक हो देखने में बेटा तुम? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि नाक कान बाल आँख सब कुछ तो है तुम्हारे पास, दिखाई भी देता होगा, सुनाई भी देता होगा। हालांकि उस लड़की के लिए इन खुसूसियात की चंदा जरूरत नहीं है बेटा। वो तो ऐसा लड़का चाहती है जो न बोले, न समझे, न सोचे, सुमुन बुकमुन। आपने बहुत सही तारीफ की। 4 पैसे भी होंगे तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इससे ज्यादा पैसे तो वो है ना, फजूल खर्ची हो जाती है। तो लड़की का एक शौक है, वो गाड़ी का बड़ा शौक है, बहुत शौक है गाड़ी का। तुम ऐसा करना ना कि एक सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड गाड़ी ले लेना। ना मिले गाड़ी तो ना सही रक्षा ले लेना, बड़ा अच्छा होता है रक्षा भी। ताजा ताजा हवा आती है, खुली खुली रोशनी आती है, इल्म अदब में बड़ा इजाफा होता है अशार पढ़ पढ़ के। मामू, मेरे ख्याल में ये ठीक है। अरे ये बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है बेटा। वो सारी खुसूसियात इनमें हैं यहाँ। देखो ना, शक्ल सूरत से भी अच्छे लगते हैं, अहमक भी नहीं लगते, और अगर है तो क्या होता है? फिर ओके। ओके? अरे तुमने ओके कर दिया तो हमने भी ओके कर दिया, डन। ऐसा करते हैं जिब्रान मियां के फैसला किए लेते हैं, तय कर देते हैं आज ही। देखो बेटा, बात ये है कि तुम्हें यहाँ पर न जालिम समाज मिलेगा, न रकीब रूसिया मिलेगा, न जालिम डैडी मिलेगा, फकत एक लड़की, एक वो खुद ही जालिम समाज है, खुद ही रकीब रूसिया है, खुद ही जालिम डैडी है। और बेटा ये तुम जानो वो जाने, तुम्हारा काम है। क्यों बेटा? बिल्कुल दुरुस्त। सना, फराज बहुत अच्छा लड़का है बेटे, सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कितना अपना अपना सा लगता है। फिर तुम क्यों मना कर रही हो? बस अभी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप सबको मना कर दीजिए। सना, ऐसा मत करो। तुम तो जानती हो कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी कम खुशियां देखी हैं। तुम्हारी खुशियों की तो मैं कब से आस लगाई बैठी हूँ। इनकार नहीं करो बेटी। अम्मी, आप तो मुझे जानती है ना, ये मत पूछिए कि मैं क्यों इनकार कर रही हूँ, बस आप मना कर दीजिए। तुम्हें फराज पसंद नहीं है क्या? यही समझ लें। फिर से सोच लो बेटी। बस ठीक है, कर दे मेरी शादी, कर दे मेरी जिंदगी बर्बाद, आप लोग खुश हो जाएं, रहने दे मुझे। मैं ये तो नहीं चाहती हूँ सना। फिर अम्मी प्लीज मना कर दीजिए, मैं फराज से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से भी नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम अपना दिल छोटा मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। साहब, हाँ बड़े साहब ने कहा है आपने खाना नहीं खाया, दूध पी लीजिए। भूख नहीं है मुझे,
साहब ने कहा है दूध जरूर पी लीजिए। ले जा तुम और क्या देना कि पी लिया। मगर साहब आपने खाना भी तो नहीं खाया है। क्या जो दिया है सुना या नहीं? जी मैं यहाँ रख देता हूँ, जब आपको भूख लगे तो। एक दफा मैंने कह दिया नहीं चाहिए मुझे ये। चले जाओ यहाँ से। कसूर इसका नहीं था, कसूर किसी का भी नहीं था। हमें अपनी उलझनों और परेशानियों का बदला अपने से कमजोर लोगों से लेने का। मुझे थोड़ी देर सुकून से जीने का हक तो है, यही अभी नहीं है अंकल। मगर ये हक तुमसे हमने तो नहीं छीना। मैं कब कहता हूँ कि किसी ने छीना है, लेकिन जिंदगी मुझसे वापस तो ले ली गई। कहने को मैं सुनता हूँ, लेकिन क्या रिश्ता है मेरे जिंदगी से आप बताइए। इस जिंदगी को कौन जिंदगी कह सकता है? इस बात का एहसास तुम्हें आज क्यों हो रहा है? आज इसलिए हो रहा है अंकल क्योंकि दुनिया में इंसान एक मर्तबा मरता और सारी तकलीफों और अज़ियतों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करे। मुझे बार बार मरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मैं कब तक रोज यूं ही जीता रहूंगा, मरता रहूंगा? जब तक नाव डूब ना जाए या पार ना लग जाए, क्योंकि ये समंदर का कानून है। कप्तान डूबती हुई कश्ती को छोड़कर सहारा नहीं दे सकता, कश्ती तो उसके सामने डूबती है। मुझसे ज्यादा इस कानून को कौन जानता, लेकिन यकीन कीजिए अंकल, कश्ती पार लगेगी तो मेरी मौजूदगी में और डूबेगी तो मेरे साथ। इतने तल्ख मत बनो। जिंदगी का जहर मैंने खतरा खतरा करके किया है, लेकिन तल्खी शायद अब इतनी तेज हो गई है कि जबान की नोक पर आ गई। हाँ ठीक कहते हो तुम। जिंदगी के धागे कुछ इस तरह उलझ गए हैं कि सुलझाओगे तब भी टूटेंगे और उलझे रहे तो तब भी टूटेंगे। जी बहुत थक गए हो। नहीं, थका तो नहीं हूं। अपना ख्याल रखा करो। किस तरह ख्याल रखूं अंकल? जिंदगी की जो तस्वीर बनाई थी, सारे रंग फैल गए, नक्श बिगड़ गए, अब बचा ही क्या है? तैमूर, एक बात बताओ, अगर अबीर का ऑपरेशन कामयाब हो गया तो तुम्हें खुशी होगी ना? मेरा ख्याल था अंकल आप लफ्जों के बगैर ही मेरी बात समझ आते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है, अभी ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगी। जो जिंदगी आपके प्यार और भरोसे पर 3 साल से मौत को शिकस्त दे रही है, अब भी दे देगी। आप हौसला रखिए। अंकल मेरी बॉल इधर तो नहीं आई। मुझे नहीं मालूम है। चलो भागो यहाँ से। अंकल ये मैं बॉल ले लूं?
हाँ हम सबके साथ आइए। मैंने कह दिया है कि आज तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी बस। मैंने खालाजान से भी बोल दिया। भाई क्या मुसीबत है, मैं सुबह से आई हुई हूँ, बस मुझे घर जाना। ना मत लेना तुम घर जाने का। तुम घर जाकर करोगी क्या? एक कमरे में लपेट के मुंह बैठी रहोगी तुम, जैसे मैं तुमको जानती नहीं। मैं यहाँ क्या करूँगी? अभी वो तुम्हारे साथ बाहर आ जाएंगे, वो म्यूजिक लगा देंगे जिसका सर पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हम चाहे तुमसे बाजार के भाव की बातें करें, तुमको तो आज सुनना ही पड़ेंगी। अरे जबरदस्ती कर रही हो आज? और क्या, बिल्कुल जबरदस्ती। कमाल। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी अच्छी सी चाय बना के ला। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चाय का जिक्र सुना इसीलिए आए। तो जरा इसको देखिए ना, घर जाने की रट लगाई हुई है कब से इसने। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो ये कि मैं गाड़ी बंद कर चुका हूँ और इतना थक चुका हूँ कि गाड़ी तो क्या जुबान चलाना मुश्किल। मजाक मत करें आप, इसको समझाइए, मेरी तो सुनती नहीं है ये। समझाइए समझाइए, क्या समझाइए? यही सुना कि तुम अपनी जिंदगी का तमाशा क्यों बना रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? फराज भाई में आकर खराबी क्या है? इतने अच्छे हैं वो। फिर वही पुराना टॉपिक, तुमने इनकार क्यों किया है? अच्छा अच्छा, खैर मेरे ख्याल में अगर मुझे समझाना है तो मैं समझा लूंगा, आप चाय बनाए। अच्छी तरह डांटिएगा इसको, सीधी हो जाए। सजाद भाई सारा तो बिल्कुल अहमक है, उसने खामखा को इस किस्से में इन्वॉल्व कर लिया। देखो मैं तो अहमक नहीं हूं ना, और मैं इस किस्से में शुरू से इन्वॉल्व हूं। देखो जनाब, मैं तुमसे बड़ा हूं, भाइयों की तरह हूं, और अगर कोई सख्त बात कह दूंगा तो तुम बुरा मत मनाना, और अगर मनाओगी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जी। देखो मैं ये नहीं कहता कि फराज जैसे और कोई अच्छे इंसान इस दुनिया में नहीं है, बहुत से होंगे, लेकिन वो मुखलिस है, ईमानदार है, और ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। जी मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती इसलिए कि तुमने दुनिया नहीं देखी। सजाद भाई आप जो कुछ कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसके बारे में फैसला करने का हक होना चाहिए। हाँ जरूर होना चाहिए। देखो ये भी तो हो सकता है सना कि तुम अपनी जिंदगी बनाने में किसी और की जिंदगी बिगाड़ रही हो। मैं किसकी जिंदगी बिगाड़ रही हूँ? तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि तैमूर की बीवी अब ठीक हो रही है। मुझे मालूम है। उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं जो जिनके नतीजे 100% थे, और अब एक आखिरी ऑपरेशन होगा जिसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर वो बिल्कुल ठीक ना हुई तो कदरे ठीक जरूर हो जाएगी। सजाद भाई ये सब बातें मुझे मालूम है, मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। मुझे उनसे कोई सरोकार भी नहीं है। सरोकार नहीं है तो तुम रोज रोज की खबरों का रिकॉर्ड क्यों रखती हो? तुम्हें क्या मतलब है कि उनके घर में क्या हो रहा है? तुम्हें इसका हाल जानने की क्या जरूरत है? बोलो। मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब है, वरना तुम ये रोज रोज फोन ना करती, रोज रोज उनकी हाल ना पूछती। प्लीज मैं इस मौजू पर कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहती। देखो सना, हम कायनात का फर्द हैं और इससे अलहदा नहीं रह सकते। हमारी मोहब्बत हमारी नहीं होती, और इसी तरह हमारी खुशियां हमारी नहीं होती, क्योंकि इससे बहुत सारी और खुशियां मुंसलिक होती हैं। और जब हम दुख उठाते हैं तो ये दर्द हमारे जख्मों में नहीं होता, बल्कि सारी कायनात में फैल जाता है। सना तुम अपने आप को अलहदा क्यों कर रही हो? मेरे ख्याल में बहुत संजीदा गुफ्तगू होगी। दरअसल मुझे सारा ने बुरा बनवाया है। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। शुक्रिया। दरअसल मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, आप दोनों अच्छी अच्छी बातें करें, और अगर चाहें तो मेरे साथ चलें। नहीं आप जाएं, मुझे भी थोड़ा काम है। अच्छा ओके सना, आई सपोज नो हार्ड फीलिंग्स? नहीं सजाद भाई, नो हार्ड फीलिंग्स। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। मैं जरा मेरे से फोन बज रहा है, मैं जरा क्या, एक सेकंड। अरे आप यहाँ इस वक्त? सारा और सजाद कहाँ है? ओह, तो ये सारा और सजाद भाई का प्लान था। प्लान था? अरे आप क्या समझ रही हैं? मैं तो बेचारा यूं ही गर्दिश जमाना में भटकता भटकता इधर आ निकला हूं। वैसे ये और बात है, कभी कभी भटकते भटकते ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं। बनिए मत, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप बेवकूफ भी हैं और बदगुमान भी। प्लीज मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू मत कीजिए। बात सुनिए, ये आप किस पर रोब डाल रही हैं? मैं आज तक किसी के रोब में नहीं आया हूँ। वैसे मैं कुछ दिनों से सोच रहा था आपसे मुलाकात की जाए। अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। 2 दफा आपके घर गया था, क्यों नहीं मिली थी? आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। जानता हूं,
जब जानते हैं तो फिर बार बार क्यों कहते हैं? बस मुझे ये गुमान हो गया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ये बदगुमानी आप मिटा क्यों नहीं देते? जिस दिन अपने जज्बे पर जरा भी शक होगा ना, बिल्कुल मिटा दूंगा। अभी यकीन है। अच्छा होता अगर अभी मिटा देते। सना, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रही है, फिर बार बार ये यकीन किसे दिला रही है? मैं ये बात बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे ये बात बार बार कही जा रही है। मैं किस किस को जवाब देती फिरूं? अम्मी को, आंटी को, मामू को, सारा सज्जाद भाई को। आखिर ये सब क्यों चाहते कि मैं झूठ बोलूं, झूठी जिंदगी गुजारूं? फराज साहब, जिस जिंदगी की इब्तिदा झूठ से होगी उसकी इंतहा क्या होगी? झूठ से तो तब होती जब हमें सच का इल्म न होता। सना, हम तो सच्चाई की तेज रोशनी में खड़े खुली आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि? बात बड़ी मामूली सी है। आप मुझे अच्छी लगती है और हंसती हुई अच्छी लगती है। आपने उस शहजादी की कहानी नहीं पढ़ी जिसने हंसना बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था और मुंह लपेट कर पड़ गई थी? फिर बादशाह ने ऐलान करवाया था कि जो इसको आकर हंसाएगा शहजादी उसकी हो जाएगी। मैं कोई शहजादी वगैरह नहीं। तो मैं कौन सा शहजादा हूं? बस मुझे यकीन है कि मैं आपको हंसा सकता हूं। आपको अपने बारे में इतनी खुशफहमी क्यों है? खुशफहमी नहीं है, ये मेरा यकीन है। वैसे आप माने या ना माने, एक दिन आप अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे पसंद करने पर मजबूर होंगी। जाहिर है यही तो आप लोग सब चाहते हैं ना, कि मिलकर मुझे इतना मजबूर कर दें, इतना मजबूर कर दें कि मैं हाँ कह दूं। मगर फराज साहब, अगर मैंने हाँ कह भी दी तो आपको मेरी मजबूरी से कितनी खुशी मिलेगी? भाई, मैं व्यापारी नहीं हूं कि चाहतों का हिसाब किताब रखता फिरूं। वैसे आपका साथ मिल जाए तो मैं बड़ा खुश रहूंगा। मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। कोई परवाह नहीं है। वैसे भी खुशियां खैरात में नहीं दी जाती हैं, खुशियां तो फूलों की तरह चुनी जाती हैं। सना, इस दफा इनकार मत कीजिए, प्लीज मान जाइए, क्योंकि इसके बाद मुझे कहने का हौसला नहीं होगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पत्थरों से घर सजाने का शौक होता है। शायद आपको भी है। बस यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना सब लोग। कह दें सबसे मैंने हाँ कह दी है, हार मान ली है, खुश हो जाए। मेहंदी आगे चले। बच्चियों, दूल्हा आ गया, हट जाओ, रास्ता दे दो, और सबसे ज्यादा जगह इसकी टांग को देना। संभल के बेटा, संभल के, हाँ संभल के, हाँ संभल के। मामू, हाँ आप साथ साथ रहिएगा मेरे। पागल हुआ है?
परेशान क्यों हो रहा है, डर क्यों रहा है तू? लेकिन वो मामा तो कह रही थी कोई रस्म वसम नहीं होगी, ये सब क्या हो रहा है? अरे शादी हो रही है बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है, कोई स्कूल में दाखिले के लिए थोड़ी जा वो टिमी का है? हाँ टिम्मी का यार, जीनो वाली कैफियत होगी, अभी यहाँ होता है अभी वहाँ होता है, जाओ ढूंढ के लाओ। शाबाश, कहना मामू बुला रहे हैं, जल्दी आओ। मामू ये सब क्यों जमा हुई है यहाँ पे? अरे बड़े बदनसीब हो यार तुम। अरे भाई ये तो परियों का काफिला उतरा है ऊपर से और तुम ऐसी जलील जलील शक्लें बना रहे हो। है ठीक करो, शक्ल बना दूंगा एक लैपटॉप। जी मामू वो आपने बुलाया था? कहाँ थे तुम भाई? ये लाइब्रेरी में थे। अच्छा, वो नेक घड़ी का शुगून निकाल रहे होगे। मुझे इन सबसे बड़ा डर लग रहा है, ये क्या क्या लेके आई है साथ? बेवकूफ ना बनो। अरे भाई ये मेहंदी लाई है और इसमें शौक का रंग शामिल है। नहीं, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा मामू, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा। अरे क्या हो गया तुमको? दूल्हा नहीं बोलते, चुप बैठो। क्यों, क्या दूल्हा गूंगे होते हैं क्या? अरे बेटा बाद में होना पड़ता है, इससे बेहतर है कि पहले से प्रैक्टिस कर लो तुम। चलो लड़कियों शुरू हो जाओ। एक मिनट प्लीज मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा। हिम्मत से काम लो और देखिए आप लोग भी जरा सा ख्याल रखिए। देखो यार बात ये है ना कि भीड़ों के छत्तों को छेड़ रहा है, देखो ठीक है ना। ओ मियां तुम्हारा हशर जो होगा सो होगा, मामू के सफेद बालों में मेहंदी लग जाएगी। टिमी तुम ऐसा करो, अपना हाथ दे दो, ये तो मेरा। अच्छा एक मिनट देखो, बच्चे की पहली शादी है, जरा सा ख्याल रख लो और एक उंगली में मेहंदी लगा। तंग नहीं करना बेटा, तंग नहीं करना, बिल्कुल तंग नहीं करना। वो भी कहा बाबू ये तो शुरू हो जाओ। हेलो, मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त आप किस बात पर गौर कर रही थी? कायनात पर, इंसान पर, फूल पत्तों पर या शादी के गानों पर? किसी पर नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कभी कुछ नहीं सोचता, हर हाल में खुश रहता हूँ। बल्कि कभी कभी तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि मैं इस कदर खुश रहता क्यों। आप बताएं। ये मुझे नहीं मालूम। हाँ भाई, सीधी सी बात है, अल्लाह मियां ने मुझे इस दुनिया में भेजा, मैं खुश आ गया और यहाँ आकर आराम से एक कोने में बैठ गया हूँ और जिंदगी को ठंडे मीठे शरबत की तरह घूंट ले लेकर पी रहा हूँ। कभी कभी कड़वाहट आ जाती है तो जल्दी निकल लेता हूँ, अगला घूंट बड़ा मीठा होता है, वो मजे ले लेकर उतारता हूँ, बड़ा लुत्फ आता है। अच्छी फिलॉसफी है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, कभी फुर्सत से बैठिएगा तो ऐसी काम की बातें बताऊंगा कि आप उम्र भर याद रखेंगे। मसलन ये कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और मसलन ये कि शायद यहाँ की आबोहवा अच्छी थी इसीलिए आप यहाँ आ बैठे। वो असल में अंदर इतना शोर हो रहा था ना तो मुझे वहशत होने लगी थी, इसलिए बाहर आ गई। नहीं क्या बात है, आपके ख्यालात और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कभी जिंदगी में मैं आपके आसपास हुआ तो बुरी नहीं गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। देखिए बस ये समझ लीजिए कि सारी जिंदगी हल्की फुल्की कॉमेडी की तरह गुजर जाएगी, ना इसमें कोई मजाक होगा ना कोई गहराई होगी बेचारी में। अफसोस। सजाद भाई अंदर हैं। हाँ मैं जानता हूँ अंदर है, और ये भी जानता हूँ कि क्यों अंदर है। अंदर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें उतार रहे हैं। मेरे पास कैमरा नहीं था, मैंने सोचा बराह रास्त तस्वीरें उतार लूं नजरों में। चलिए अंदर चलते हैं। नहीं, अंदर जाके क्या करेंगे, यही बैठे बातें करते हैं। मेहंदी की रस्म होने वाली है, लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। आपका वाकई दिल चाह रहा है उस शोरगुल में जाने के लिए? बाज़ दफा बहुत सी बातें दिल ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं दूसरों के लिए। बात सुनिए, जब कभी किसी की खातिर कुछ किया करे ना तो दिल को मना लिया करे, जब मान जाए तब किया कीजिए, वरना इनकार कर दीजिए, क्योंकि इस तरह भीख देकर आप दूसरों की भी तौहीन करेंगी और अपनी भी। देखिए ना कि मैं अभी सिर्फ मैंने 5 मिनट जिब्रान से बात की थी तो ये हाल है। अगर घंटा भर कर लेता ना तो फिर आप मेरे जौहर देखती। आइए चलते हैं। जी आइए।